Hello student, this is Salma Vani. So today we'll discuss about the fourth unit which is about care and maintenance of sewing machine. तो आप अब ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जिस चीज़ से आप क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो दैट इज़ सिविंग मशीन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सिविंग मशीन को मेंटेन करके रखो. जैसे आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखते हो, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन करके रखते हो, वैसे ही आपने मशीन को भी मेंटेन करके रखना है, उसकी केयर करनी है. सो जब हम बात करते हैं केयर और मेंटेनेंस की, तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है. क्लीनिंग ऑफ सिविंग मशीन, ऑयलिंग ऑफ सिविंग मशीन, हैंडलिंग ऑफ सिविंग मशीन. कि आपने मशीन को साफ़ रखना है, आपने टाइम टू टाइम उसकी ऑयलिंग करनी है, उसके डिफरेंट पार्ट्स की, और किस तरीके से आप सिविंग मशीन को हैंडल करते हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो क्लीनिंग, ऑयलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ सिविंग मशीन, ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि हमारा आउटपुट जो है अच्छा आए और सावधानी से सब काम हो. जब हम सिविंग मशीन की मेंटेनेंस की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है. अगर हम इन चीज़ों को चाहते हैं कि ये परफेक्टली हो, जिन चीज़ों की मैं बात करने वाली हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है हम अपनी सिविंग मशीन को मेंटेन करके रखें. अगर हम चाहते हैं कि स्टिचिंग में कोई फॉल्ट ना हो और मशीन गंदी ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप मशीन को कवर करके रखिए ताकि वो डस्ट वगैरह से बचे रहे, उस पर डस्ट जो है सटल ना हो. और ये जब हम मेंटेनेंस और केयर की बात करते हैं, कभी कभी मशीन ऑपरेटर खुद इसकी ऑयलिंग वगैरह करता है, कभी कभी हमें मैकेनिक से इसकी ऑयलिंग और क्लीनिंग करवानी पड़ती है. डिपेंड करता है किस किस्म की मशीन है आपके पास और आपको उसका नॉलेज है या नहीं है. आगे बढ़ते हैं. जब हम पहला जो हमारा स्टेप है क्लीनिंग ऑफ सिविंग मशीन, इसमें एक्चुअली क्या होता है, पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्लीनिंग ऑफ सिविंग मशीन से मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है. जब आप सिविंग मशीन को साफ़ कर रहे होते हो तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सिविंग मशीन के कुछ पार्ट्स पे आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. यू शुड हैव टू पे अटेंशन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन. जैसे कि मशीन का टेबल हो गया, मशीन का स्टैंड हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, और यहाँ तक कि आपके हाथ, इन सब चीज़ों की आपने सावधानी रखनी है ताकि कोई हादसा ना हो और कोई डैमेज ना हो मशीन को. सो these directions mainly hold true for the lock stitch machine. ये खास करके इस किस्म की सावधानी आपने बरतनी है ताकि लॉक स्टिच मशीन जो होती है उसको कोई डैमेज ना हो. अच्छा, उसके बाद आपको किस किस मटेरियल की ज़रूरत होती है जब आप मशीन की सफाई कर रहे होते हो. आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है. फ्लैट पेंट ब्रश. फ्लैट पेंट ब्रश मतलब जिससे हम पेंटिंग करते हैं वैसा ही एक ब्रश होना चाहिए. क्लीनिंग सॉल्वेंट और फ्लूइड, कोई स्पिरिट या कुछ ऐसा फ्लूइड जिससे सफाई हो सके वो आपके पास होना चाहिए. क्लीनिंग सॉल्वेंट, फ्लूइड. सॉफ्ट डिस्पोजेबल क्लॉथ, नरम सा सॉफ्ट सा कपड़ा आपके पास होना चाहिए. स्क्रू ड्राइवर ताकि आप उसके स्क्रूज खोल सको. सिविंग मशीन मैनुअल, स्मॉल हैंडी वैक्यूम क्लीनर. तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. जितनी भी डस्ट और जितनी भी गंदगी आपको रिमूव करनी है वो आप कैसे करोगे, अलग अलग पार्ट्स को खोल के उनको कपड़े से साफ़ करोगे केयरफुल तरीके से. उसके बाद जो कॉमन टूल्स और चाहिए होते हैं उसमें आता है आपका, पहले तो हमने मेन चीज़ें डिस्कस की जिनकी आपको ज़रूरत है. उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कॉमनली यूज़ होती हैं वो क्या क्या है. एक छोटा सा ब्रश आपको चाहिए जो टूथब्रश होता है. टूथब्रश जैसे कि साइज़ में छोटा होता है तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में इजीली इंसर्ट करके उसकी सफाई कर सकते हैं. कंप्रेस्ड एयर एंड सॉफ्ट क्लॉथ आर यूज टू रिमूव डस्ट एंड लेन. सो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये आपका जो पहला है
पहली फिगर है उसमें कुछ स्प्रे की बॉटल्स रखी हुई हैं, स्क्रू ड्राइवर्स रखे हुए हैं और सॉल्वेंट फ्लूइड रखा हुआ है। और उसके साथ वाली पिक में जहाँ पे आप देख रहे हो एक फ्लैट पेंटिंग ब्रश भी रखा गया है। तो इन टूल्स का आपने यूज़ करना है व्हाइल क्लीनिंग योर सिविंग मशीन। उसके बाद कुछ चीज़ों की सावधानी आपने बरतनी है। यू शुड टू कीप इन योर माइंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, वो क्या क्या है। सबसे पहले सफाई करने से पहले ज़रूरी है कि आप मशीन को ऑफ़ कर दो। अगर आपकी इलेक्ट्रिक मशीन है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको प्लग से निकाल दीजिए, आप उसका स्विच बंद कर दीजिए। उसके बाद आप स्लाइड प्लेट को, जो स्लाइड प्लेट होती है उसको रिमूव करेंगे, बॉबिन केस निकालेंगे, देन थ्रोट प्लेट को आप रिमूव करोगे जब ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपने any lint, dust or loose threads in the area around the feed dog and rotary hook shuttle may be brushed or blown away. सो जो आपका फीड डॉग वगैरह होता है उनको साफ़ करने के लिए जैसे बॉबिन केस वगैरह स्लाइड प्लेट के नीचे होती है, तो ये सब चीज़ों को रिमूव करके आप वहाँ से ब्रश लगाओगे उसको। कोई हार्ड चीज़ का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, जिससे सच है स्क्रू ड्राइवर मतलब फीड डॉग वगैरह, रोटरी हुक, शटल, इन सब चीज़ों को आप ब्रश से साफ़ करोगे। यहाँ पे आप कोई स्क्रू ड्राइवर या कोई हार्ड चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे वाइल क्लीनिंग दीज पार्ट्स, जिनके मैंने नाम लिए फीड डॉग, रोटरी हुक, इनको आप ब्रश से साफ़ करोगे, स्क्रू ड्राइवर से नहीं करोगे। और उसके बाद कोई सीज़र, नोकीली चीज़ इनकी तरफ पॉइंट नहीं करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, टर्न द हैंडल व्हील मैनुअली टू एक्सपोज एनी एरियाज दैट माइट हैव बीन हिडन इनिशियली, ब्रश अगेन। जो आपका हैंडल होता है उसको आप अच्छे से ब्रश करोगे और घुमा घुमा के उसको सफाई करोगे ताकि कोई भी पार्ट जो है वो छुपा ना रह जाए, अनब्रश्ड ना रह सके। ब्रश जो है हर साइड से आप उसको करोगे। उसके बाद केयरफुली आप मशीन को टिल्ट करोगे अनटिल द हेड रेस्ट ऑन द पोस्ट ऑन द बैक ऑफ द टेबल। पूरा आप उसको टिल्ट करोगे अपने टेबल पे, जिस वर्किंग टेबल पे। फिर आपके उसके इंटरनल पार्ट्स में ब्रशिंग वगैरह करोगे ताकि डस्ट वगैरह जो जमी है उसके लोअर पार्ट्स में वो साफ़ हो जाए। आप हमेशा एक सॉफ्ट, थिन एंड क्लीन क्लॉथ का इस्तेमाल करोगे टू लिंट ऑन द मशीन पार्ट्स। अनस्क्रू ऑल प्लेट्स एंड स्क्रू एंड द बॉबिन केस। अब हर चीज़ का स्क्रू को खोल के, कोई भी पार्ट जुड़ा है मशीन के साथ उसको स्क्रू लगा होता है, हर एक स्क्रू को लूज़ करके अलग अलग पार्ट्स को आप निकालोगे और उसको चेक करोगे, आप उसको ब्रश करोगे, आप उस पर ऑयलिंग करोगे। ऑयलिंग सारे पार्ट्स में नहीं की जाती है, कुछ कुछ पार्ट्स में की जाती है, और जहाँ से ऑयलिंग का निशान दिया हो कि उस पर लिखा होता है ऑयलिंग, तो उन्हीं स्पॉट्स पे आप ऑयलिंग करेंगे, हर जगह आप ऑयल को स्प्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद निडल को चेक करोगे, निडल को अगर रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो उसको रिप्लेस करेंगे। वाइप अवे एनी एक्सेस ऑयल एंड डस्ट ऑन द हेड मशीन, बेड, मोटर टेबल एंड स्टैंड। एक्सेस में ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करोगे, अगर ऑयलिंग ज़्यादा हो गई है तो आप उसको साफ़ कर दीजिए। उसके बाद cleaning the machine, it is good to clean the area at a time. Remove all those parts that are detachable and keep in mind the position and direction of each part that is removed for cleaning. Keep the parts in order to make it easier to attach. जो पार्ट्स आपने निकाले हैं, रिमूव किए हैं, आपने माइंड में रखना है कि उनको दोबारा से जोड़ना किस तरीके से। ये नहीं कि आपने खोल दिया और आपको पता ही नहीं आपने उसको वापस कैसे अटैच करना है। जब आप स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहे होंगे तो अप्लाई प्रेशर ऑन द स्क्रू इफ़ स्क्रू डज नॉट लूजन इट। कभी कभी आप किसी चीज़ का स्क्रू लूज़ कर रहे हो तो वो नहीं खुलता है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, सोक इट इन अ गुड क्वालिटी क्लीनिंग फ्लूइड अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। आप उसमें एक फ्लूइड लगाओगे, अगर वो खुल नहीं रहा स्क्रू, जैसे पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, अगर आपका स्क्रू जाम हो गया तो आप उसमें कैरोसिन ऑयल का यूज़ कर सकते हो उसको लूज़ करने के लिए। उसके बाद आप मशीन के सारे पार्ट्स को खोलोगे, जैसे निडल हो गया, प्रेशर फुट हो गया, स्लाइड प्लेट हो गया, थ्रोट प्लेट हो गया, बॉबिन केस हो गया। इन सब चीज़ों को आप निकाल के अच्छे से साफ़ करेंगे। रैप द मोटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑयलिंग एंड क्लीनिंग सॉल्वेंट्स। तो ध्यान रखें, मोटर जो आपकी मशीन की मोटर है उस पर ऑयल और स्पिरिट का यूज़ ना करें। उसके बाद टू क्लीन द फीड डॉग को साफ़ करने के लिए रिमूव
करना पड़ेगा आपको निडल प्लेट ऑफ द मशीन एंड ब्रश ऑफ ऑल लिन डिपॉजिट्स एंड डर्ट स्टिकिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स। सो शटल केस को साफ़ करने के लिए आपको सारे स्क्रूज को रिमूव करना पड़ेगा, लूज़ करना पड़ेगा, ताकि शटल केस जो है आपका खुल जाए। टेक आउट द शटल केस एंड वाइप इट्स ग्रूव फ्री ऑफ डर्ट एंड थ्रेड बिट्स। उसके बाद कभी कभी लूज थ्रेड विंड्स अराउंड द पाइवट्स ऑफ ट्रिडल एंड मेक द स्विंग मशीन हार्ड टू रन। कभी कभी क्या होता है, आपका जो थ्रेड है वो नहीं घूम रहा होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इस किस्म की प्रॉब्लम ट्रेडल स्विंग मशीन में होती है। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपने क्या करना है, थ्रेड बिट्स मस्ट बी रिमूव। थ्रेड बिट्स को आप निकाल दोगे, विच आर कॉट इन द व्हील अलॉन्ग विद ऑल लिंट एंड डस्ट स्टिकिंग टू द निडल पार्ट्स। आप यूज़ करोगे क्लॉथ और स्मॉल ब्रश टू क्लीन नियर द निडल एंड फीड डॉग। अगर मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है, इट इज़ इंडिकेशन दैट डर्ट आर लिंट इज़ जैम्ड इनसाइड अ बेल। जब आपने मशीन की सफाई कर देगी, फिर आप उन सारे पार्ट्स को जोड़ने के बाद आप एक बार उसको ट्राई करोगे चलाने की। अगर वो नहीं चलती है, दैट मीन्स जो डस्ट और डर्ट है उसकी वजह से आपके मशीन के डिफरेंट पार्ट्स जाम हो गए हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, बॉबिन केस को रिमूव करोगे और उसके अंदर जो डर्ट जमी हुई है आप उसको निकालोगे। कंटिन्यूसली रन द मशीन एंड फ्लश इट विद क्लीनिंग फ्लूइड until द डर्ट एंड गम्ड ऑयल आर washed फ्रॉम द बेयरिंग। आप उसको लगातार साफ़ करोगे जब तक कि वो सारा डर्ट उससे निकल ना जाए। उसके बाद बॉबिन को आप खोलोगे, बॉबिन केस को खोलोगे एंड क्लीन स्मॉल थ्रेड पार्टिकल्स फ्रॉम देयर। उसके बाद क्लीन द हैंडल व्हील वॉशर एंड shaft, lubricate the shaft with 2 points of sewing machine oil and place a small amount of grease on all gears, reassemble the handle wheel and clutch। तो ये सब चीज़ें आपने माइंड में रखनी है while cleaning your sewing machine। सो कुछ और चीज़ें आपने हमेशा स्विंग मशीन को ढक के रखना है ताकि उसके ऊपर डर्ट ना जमे, और टाइम टू टाइम उसको ऑयलिंग देनी है। और वहीं से आप ऑयलिंग कीजिएगा जहाँ पे उसके पॉइंट्स हैं। निडल को रिप्लेस करते रहना चाहिए और बॉबिन के उसको बार बार चेक करते रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की सावधानी आपने रखनी है और टाइम टू टाइम मशीन को साफ़ करना है ताकि काम में कोई परेशानी ना होए।